हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपना अपने लाइफ की एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि जो मेरी सोल्स है, मेरी की पूरी प्रकृति में जो सोल्स है, मैं तो यही चाहती हूँ कि सब खुश रहें, अपनी अपनी जर्नी को बहुत प्यार से निभाएं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं गाइड करना चाहती हूँ कि 2025 आने वाला है। 2025 के लिए आपने क्या तैयारी करनी है। तो सबसे पहले तो आपने यूनिवर्स को सरेंडर करना है, क्योंकि जितनी देर हम यूनिवर्स को सरेंडर नहीं करते हम कभी भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि हम उस परमपिता परमात्मा की औलाद हैं, हम उनके बच्चे हैं। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को कभी भी दुखी नहीं देखना चाहता। तो इसीलिए आपने ये सोचना है कि मैं भी ब्रह्मांड को बहुत प्यार करता हूँ, पूरा ब्रह्मांड मुझे बहुत प्यार करता है। अगर आप दिन में 1-2 बार जहाँ अरदास में ये चीज़ें डालोगे ना, ऑटोमेटिकली आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाओगे। तो जो आने वाला पूरे वर्ल्ड पर टफ टाइम है तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखो, कुछ ना कुछ तो जब हम दुनिया में आए हैं झेलना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हमारा आत्मबल बहुत ज़्यादा होगा तो हम इन चीज़ों से पार चले जाएंगे। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम हैं, जहाँ और लोग हैं, आप 1 टीवी पर देखो, बहुत लोगों की आत्मा की जागृति हो रही है। कुछ लोग जो 3D मैट्रिक्स में ज़्यादा फंसे हैं उनका मजाक भी उड़ाते हैं, बुरे बुरे कमेंट भी करते हैं। उनको ये नहीं पता कि आप किसको कमेंट करते हो, आप परमात्मा को कमेंट करते हो। क्योंकि ये हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। जो अवेकनिंग होती है वो भी परमात्मा की मर्ज़ी से होती है, डिवाइन टाइम पे होती है। इसीलिए कभी भी किसी को बुरा ना बोलो। तो जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसमें भी हम बिना सरेंडर किए कभी भी मतलब खुशियाँ नहीं पा सकते। अगर आपने 2025 में खुशियाँ पानी है तो सबसे पहले डिवाइन को सरेंडर करो। सेकंड नंबर पे सेल्फ लव करो। जो जो आपको शरीर दिया है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जितने देवी देवता ग्रह ऊपर हैं उतने हमारे शरीर के अंदर हैं। इसलिए इसको ध्याओ, इसको पूजो, खुद को पूजो, खुद को जानो कि मैं कौन हूँ, क्या करने दुनिया में आया हूँ, क्यों मैंने धरती पर जन्म लिया। हजारों जन्म हमने ऐसे ही गवा लिए। इसलिए आपका ये जो जन्म है दुर्लभ जन्म है। आपने प्रकृति की सेवा करनी है, सेल्फ लव करना है, डिवाइन को सरेंडर करना है, प्रकृति की सेवा करनी है। छोटे से शुरू करो। आप एक बार शुरू करके देखो, आपका मन कितना शांत हो जाएगा, आप पीस में चले जाओगे, आपको किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। जब आप डिवाइन को सरेंडर करते हो तो उसके बाद आप बिल्कुल हल्के हो जाते हो। तो ये 3 बातें होगी। और फोर्थ है कि अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो उसको माफ़ कर दो, क्योंकि वो इंसान भी हल्का हो जाएगा। जो उसने दर्द दिया था उसका हर्ट हमारे अंदर से चला जाएगा। अगर हमने किसी के साथ बुरा किया है तो उससे माफ़ी मांग लो, क्योंकि माफ़ करने में हमेशा अपनी जो प्रेयर परमात्मा ने मुझे दी है, गिफ्ट दिया है, मैं उसमें यही डालती हूँ कि माफ़ी मांगने वाली और माफ़ करने वाली जो आत्मा होती है उसमें परमात्मा का वास होता है, वो सर्वोत्तम आत्मा होती है। परमपिता परमात्मा उस आत्मा पर बहुत खुश होते हैं कि मेरा बच्चा कितना सियाना हो गया है। इसलिए 4 चीज़ें ये हो गई। और 5वीं चीज़ ये है कि हम जब दुनिया में आए थे हमारी मुट्ठियाँ बंद थी, जब हम गए तो हमारे हाथ खुले थे। जो कुछ भी हमने अर्जित किया पूरी लाइफ में, खुशियाँ मानी, रुपया पैसा धन दौलत, घर बार, गाड़ी बंगला, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे गहने, जिस जिस परिवार में जैसे जैसे जन्म लिए है, जो चीज़ें मिली है, कहाँ से मिली है, प्रकृति से। लेकिन हमने प्रकृति को क्या दिया? कुछ भी नहीं। हमने कभी भी प्रकृति की सेवा नहीं की। इसीलिए आपको प्रकृति की सेवा करनी है। प्रकृति में क्या क्या आता है? सबसे पहले तो प्रकृति में हम ही आते हैं, जो मैंने सेल्फ लव बोला है। तो सेकंड नंबर पर आपके जो आसपास आपके सोलमेट हैं, कार्मिक हैं, ट्विन हैं, आपने उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है। कभी भी उनके बारे में बुरा नहीं सोचना। अगर वो कोई बुरी बात कहते हैं तो आप इतने बैलेंस हो जाओ, इतना अपने आप को सक्षम कर लो, आत्मबल भर लो अपने अंदर कि उनकी बातों का प्यार से जवाब दो, प्यार से डील करो। हाँ, कभी कभी जब हद से चीज़ें चली जाती है तो हमें दुर्गा बनना पड़ता है, काली बनना पड़ता है। वो हमारे अंदर ही होती हैं, एनर्जियाँ हैं वो सब। कहने को हम देखो मूर्तियाँ बनाते हैं, फ़ोटो बनाते हैं देवियों की, लेकिन वो हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर विराजमान है। तो हर एक इंसान को ये बात समझनी है 2025 में। तो हमने अपनी देवियों को जागृत करना है। जिस वक्त जिस देवी की ज़रूरत है आपने उसको ही प्रकट करना है। ना तो सारा दिन आपने गुस्से में रहना है, ना सारा दिन प्यार में रहना है। हाँ ठीक है, अनकंडीशनल लव करो, बैलेंस में रहो,
तो टाइम टू टाइम आप इतने सक्षम होना चाहिए आपको कि किस टाइम पे किस देवी को जागृत करना है, क्योंकि देवियाँ हमारी भावनाएं हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी परमात्मा की बेदी है, सारे देवी देवता वहाँ पर विराजमान हैं, गणेशा से लेकर सभी देवी देवता। तो इसीलिए आपने अपनी लाइफ को आसान करने के लिए 5 पॉइंट हो गए, और 6वां पॉइंट है प्रकृति की सेवा करना। प्रकृति कौन है? हम हैं। इसमें कौन कौन आता है? हम इंसान आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, हमारे आसपास जो सोल, जो हमारे कार्मिक अकाउंट हैं, सोलमेट हैं, वो सभी आते हैं। तो हमने अच्छे से उनके साथ डील करना है। आप घर में जितनी भी छोटी जगह है, अगर बिल्कुल छोटी है तो आप 8-10 गमले रख सकते हो। अगर ज़्यादा जगह है, पेड़ पौधे लगाओ। तो अगर उनके लगाने से एक तो सबसे पहला काम हो जाएगा, जब आप उनके साथ जुड़ोगे, थोड़ा सा मिट्टी को टच करोगे तो आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा। सेकंड नंबर पे जब आप ग्रीनरी में रहोगे तो आपका हार्ट चक्रा ओपन हो जाएगा, क्योंकि हमारे हार्ट चक्रा का कलर ग्रीन होता है। एक काम करने से हमारी कितनी मुश्किलें हल होती है। अगर हम नंगे पाँव घास पर सैर करते हैं तभी हमारा अर्थ एलिमेंट बैलेंस हो जाता है, हमारा मूलाधार चक्रा बैलेंस हो जाता है। अगर वो बैलेंस होता है, थोड़ा सा हम दुनियादारी से हट जाते हैं, हम परमपिता परमात्मा के नज़दीक चले जाते हैं, हमारी ऊर्जा थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है। तो इसीलिए आपने इन बातों का ध्यान रखना है। और मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि आप दिन में जिस टाइम भी आपको टाइम मिले, वैसे तो सुबह का मुहूर्त बहुत अच्छा होता है, आधा घंटा मेडिटेशन करो। अगर किसी को नहीं पता कि मेडिटेशन कैसे करनी है, हमने एक ग्रुप तैयार किया है, आप उस ग्रुप में ऐड हो जाओ, वहाँ पूरी गाइडेंस दी है मैंने। तो मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, चक्रा बैलेंस बहुत ज़रूरी है, प्रकृति की सेवा बहुत ज़रूरी है, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, आसपास सोल जो उनके साथ बैलेंस में रहना है, प्रकृति की सेवा करनी है, डिवाइन को सरेंडर करना है, सेल्फ लव करना है। अगर आप ये बातें फॉलो करोगे तो आपका 2025 बहुत आसानी से गुजर जाएगा। तो ये मैंने गाइडेंस नहीं दी, यूनिवर्स मुझसे बुलवा रहे हैं। तो मैं थैंक्स करती हूँ यूनिवर्स का कि यूनिवर्स ने मुझे चुना है कि मैं किसी स्कूल के काम आ सकूँ। तो मुझे उम्मीद है कि जो जो इस वीडियो को देखेंगे, जो जो मैंने पॉइंट बताए हैं, उनको ज़रूर फॉलो करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।